हेलो एवरीवन। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की भी क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की भी स्टोरी में मैं आप सभी को बहुत सारे न्यू वर्ड्स के साथ साथ हर वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए चलूंगा और साथ ही साथ बर्फ की फॉर्म भी आपको बताते हुए चलूंगा कि फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, जिससे आपकी बर्फ की भी समझ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द सीक्रेट गार्डन की। तो सीक्रेट मीन्स दोस्तों होता है रहस्य, गार्डन मीन्स बगीचा और की मीन्स चाबी। तो सीक्रेट मीन्स रहस्य कह सकते हो या गुप्त कह सकते हो। तो यहाँ पर होगा गुप्त बगीचे का चाबी या गुप्त बगीचे की चाबी। फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ गर्ल, एक लड़की, लिव्ड यानी रहती थी, लिव मीन्स रहना होता है, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड रहती थी और उसका नाम क्या था, नेम्ड मीरा, जिसका नाम मीरा था। और वो कहां पर रहती थी, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में। तो बहुत समय की बात है, मीरा नाम की एक लड़की वो छोटे से कस्बे में रहती थी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बच्चे समझ रहे होंगे कि ये देयर का तो यूज किस लिए हुआ है, देयर की तो मीनिंग नहीं बताया कुछ। तो दोस्तों देयर का यूज ये नाउन की पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये नाउन यहाँ पे कौन है, एक गर्ल है। तो गर्ल कहां पर रहती थी, एक छोटे से कस्बे में। तो कस्बे के लिए नाउन का यूज हुआ है। आगे देखते हैं, शी लव्ड, उसे बहुत ज्यादा पसंद था। वो बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लव मीन्स पसंद करना, ये लव की सेकंड फॉर्म है लव, यानी पसंद करती थी। प्लांट्स पौधों को, फ्लावर्स फूलों को, एंड एवरीथिंग यानी सभी चीजों को, रिलेटेड टू नेचर यानी नेचर मीन्स प्राकृतिक, तो रिलेटेड मीन्स संबंधित, तो प्राकृतिक से संबंधित सभी चीजों और पौधों और फूलों को पसंद करती थी। तो वो बहुत ज्यादा यानी पसंद करती थी पौधों, फूलों और प्राकृतिक से संबंधित सभी चीजों को। वन डे, एक दिन, शी फाउंड, उसे मिला या उसने पाया, एन ओल्ड की, एक पुरानी चाबी, की मीन्स चाबी होता है। और वो चाबी कहां पर थी, इन अ बुक, एक किताब में। और वो किताब कहां पर थी, इनसाइड द स्कूल लाइब्रेरी, यानी वो अंदर थी, किसके, विद्यालय के, पुस्तकालय के अंदर, एक किताब के अंदर उसने एक पुरानी चाबी पाई। आगे देखते हैं दोस्तों, द की हैड अ शाइनी स्टोन ऑन इट्स हेड, यानी जो की थी यानी जो चाबी थी उसमें लगा हुआ था, हेड यानी उसके पास था, आ शाइनी स्टोन यानी एक चमकता हुआ पत्थर, ऑन इट्स हेड यानी उस चाबी के ऊपर। जैसे कि देखिए दोस्तों इस पिक्चर में दिख रहा है, इस चाबी के ऊपर एक चमकता हुआ पत्थर लगा हुआ है। तो मतलब इस लाइन का उद्देश्य वही है कि द की हैड आ शाइनी स्टोन ऑन इट्स हेड, यानी एक जो चमकता हुआ पत्थर है उसके सिर पर यानी उसके ऊपर लगा हुआ है। हेड मीन्स पास होना है और पर यहाँ पर लगा हुआ का कहा जाएगा। एंड लुक्ड वेरी मिस्टीरियस, यानी वो लुक्ड लग रहा है, दिखाई दे रहा है, वेरी मिस्टीरियस यानी बहुत रहस्यमयी, और वो बहुत रहस्यमयी दिख रहा है। मीरा डिसाइडेड, मीरा ने निर्णय लिया या फैसला किया। डिसाइड मीन्स फैसला करना होता है दोस्तों। ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म है, डिसाइडेड यानी फैसला किया, क्या करने का, टू फाइंड आउट यानी ढूंढ निकालने का, वेयर इट कुड ओपन यानी कहाँ ये खोल सकता है, यानी किस जगह को ये खोल सकता है। शी आस्क्ड हर फ्रेंड, यानी उसने अपने दोस्तों से पूछा। आस्क मीन्स पूछना होता है, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, अपने दोस्तों से पूछा। एंड दे डिसाइडेड, और वो निर्णय लिए। देखिए डिसाइड दो बार आ गया दोस्तों। इसी तरह आपका जो वर्ड्स मीनिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता चला जाएगा। और उन्होंने फैसला किया, टू सर्च टुगेदर यानी मिलकर एक साथ खोजने का, टुगेदर मीन्स एक साथ और सर्च मीन्स खोजने का, तो वे एक साथ खोजने का फैसला किए। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय चलने के बाद, वॉकिंग मीन्स चलना होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय, आफ्टर मीन्स बाद, तो लंबे समय चलने के बाद, दे रीच्ड, वो पहुंच गए, रीच मीन्स पहुंचना होता है, रीच की सेकंड फॉर्म है रीच्ड, वो पहुंच गए, एन ओल्ड वॉल यानी एक पुरानी दीवार के पास,
कवर्ड जो ढकी हुई थी विथ क्रीपर्स एंड फ्लावर्स। तो दोस्तों क्रीपर्स जो बेलें होती हैं पेड़ पर लटकती हैं, कभी कभी दीवार पर चढ़ी रहती हैं, तो उनको क्रीपर्स बोला जाता है, एंड फ्लावर्स और फूलों से। तो वो जो पुरानी दीवार थी बेलों और फूलों से ढकी हुई थी। मीरा ट्राइड द की, मीरा ने कोशिश किया उस चाबी से, इन अ टाइनी की होल यानी एक छोटे से की होल यानी चाबी के छेद में, एंड द डोर स्लोली ओपन, और जो दरवाजा था स्लोली धीरे धीरे ओपन खुल गया। अ हिडन गार्डन यानी एक छुपा हुआ बगीचा अपीयर्ड इनसाइड यानी उसके अंदर दिखाई दिया। तो जैसे मीरा ने एक छोटे से चाबी के होल में उस चाबी को लगाया तो धीरे धीरे दरवाजा खुल गया और उसके अंदर एक छोटा सा बगीचा दिखाई दिया, जैसा कि देखिए अंदर पिक्चर में दिख रहा है। ये पिक्चर छोटे बच्चों के लिए लगाया हुआ ताकि वो बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहे। द गार्डन वॉज ब्यूटीफुल, जो बगीचा था बहुत सुंदर था यानी वो सुंदर था, बट लेकिन वेरी अनकेयर्ड फॉर यानी लेकिन वो अनकेयर्ड मीन्स देखभाल नहीं किया गया था। तो बगीचा तो सुंदर था लेकिन वो देखभाल नहीं किया गया था। दे ऑल वर्क हार्ड टू क्लीन यानी वे सभी कड़ी मेहनत किए, टू क्लीन यानी सफाई करने में, इट उसकी, वाटर द प्लांट्स और पौधों को पानी दिया, एंड ब्रिंग इट बैक टू लाइफ और उसे जीवन में वापस लाए। ब्रिंग मीन्स लाना होता है, बैक मीन्स वापस, टू लाइफ मीन्स जीवन में। तो दोस्तों उस बगीचों की साफ सफाई और पेड़ में पानी उनी डालने के बाद इन लोगों ने बगीचे को यानी जीवन में वापस लाया यानी उसको हरा भरा कर दिया। आगे देखते हैं, लिटल बाय लिटल यानी धीरे धीरे करके, द गार्डन बिकेम फुल ऑफ कलर एंड फ्रेग्रेंस। तो जो बगीचा था बिकेम फुल यानी वो भर गया किस चीज से, ऑफ कलर एंड फ्रेग्रेंस यानी रंग और खुशबू से वो बगीचा भर गया। तो फ्रेग्रेंस में दोस्तों सुगंध बोल दीजिए, खुशबू बोल दीजिए, और कलर मीन्स रंग। तो धीरे धीरे करके वो बगीचा रंग और सुगंध से भर गया। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों, द गार्डन नॉट ओनली बिकेम ब्यूटीफुल, जो बगीचा था न केवल सुंदर बना, बट ऑल्सो बल्कि आल्सो मीन्स भी, ब्रोट हैप्पीनेस यानी उसने खुशियां लाई, टू एवरीवन सभी के लिए, इन द टाउन यानी उस कस्बे में। तो उस कस्बे के सभी जो लोग थे उनके लिए वो खुशियां भी लाया, ना केवल वो सुंदर बना बल्कि कस्बे के जितने भी लोग थे सभी के लिए वो खुशियां भी लाया। मीरा लर्न दैट आ स्मॉल डिस्कवरी, मीरा ने सीखा दैट की आ स्मॉल डिस्कवरी यानी एक छोटी सी खोज, कैन क्रिएट अ बिग चेंज यानी एक बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना या लाना, चेंज मीन्स बदलाव। तो मीरा ने सीखा कि एक छोटी सी खोज बहुत बड़ा बदलाव या परिवर्तन ला सकती है। लास्ट लाइन देखते हैं दोस्तों, एंड शी प्रोमिस्ड और उसने वादा किया, टू ऑलवेज प्रोटेक्ट हमेशा रक्षा करने का, नेचर प्रकृति को, एंड कीप इट अलाइव और उसे जीवित रखने का। तो उसने ये भी वादा किया कि वो हमेशा प्रकृति की रक्षा करेगी और उसे जीवित रखेगी। तो जीवित की रखने का मतलब दोस्तों यही होता है कि उसकी देखभाल करना, पानी डालना और जो भी जरूरतें हैं साफ सफाई करना। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर। 2 दिन तो नहीं ला सका किसी रीजन बस, बट टुमारो से स्टोरी रेगुलर आती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड वेट नेक्स्ट स्टोरी।